आज के इस टाइम पे डिग्री से ज़्यादा स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं ट्वेल्थ के बाद। खासकर ट्वेल्थ कंप्लीट होने के बाद कई लोग अच्छे अच्छे स्किल सीखना चाहते हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट देम कि वो ये चीज़ें समझ रहे हैं कि डिग्री से ज़्यादा स्किल मैटर करता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैम, आप देख रहे हैं एडू एक्सप्रेस और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फ्यूचरिस्टिक स्किल्स बताने वाला हूं जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ट्वेल्थ के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हो, इन स्किल को सीखने के बाद तो आपको जॉब मिल सकती है। इसमें किसी भी टाइप की स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारी स्किल फ्यूचरिस्टिक स्किल्स है, हाई डिमांडिंग पे हैं एंड हाई पेइंग है। इसको बहुत ही कम लोग सीख रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। सब लोग कोडिंग वगैरह पे जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहे हैं। लेकिन ये 5 ऐसे स्किल्स मैं बताने वाला हूं जो कि टेक इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है एंड आने वाले टाइम पे इनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। स्किल नंबर 1 है हमारा डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स। डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स क्या होता है? आजकल आप देख रहे हो ना कि जो भी चीज़ें हमारी मार्केट, जो भी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट चल रहा है, सब चीज़ों के एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन चल रहे हैं। आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हो, वीडियो सर्च करने के बाद कुछ ही वीडियो जो है वो टॉप पे आते हैं और उससे रिलेटेड कई सारे, जैसे आप अगर कोई सर्च करते हो हाउ टू अर्न मनी, तो वहाँ पे कुछ वीडियोस टॉप पे आएंगे और बाकी सारे वीडियोस नीचे आएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है डिजिटल मार्केटिंग की वजह से, ऐसा होता है SEO की वजह से, जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। आप गूगल पे जाते हो, वहाँ पे कोई भी साइट सर्च करते हो या कोई भी टॉपिक सर्च करते हो, लाइक हाउ टू डू अ वेट लॉस, तो वहाँ पे कई सारे साइट है जो टॉप पे आते हैं और बाकी साइट्स नीचे आ जाते हैं। कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जिनका एडवर्टीजमेंट जो स्पॉन्सर्ड दिखाते हैं कि ये साइट स्पॉन्सर्ड है। वो किसका पार्ट है? वो सारा पार्ट है आपका डिजिटल मार्केटिंग का। आजकल जितनी भी चीज़ें, चाहे बिजनेस हुआ, चाहे कोई कंटेंट बना रहा है, चाहे कोई वेबसाइट बना रहा है, चाहे एप्लीकेशन हुआ, चाहे आपका कोई सॉफ्टवेयर हुआ, हर चीज़ों का डिजिटल मार्केटिंग होता है। जी हाँ, मार्केटिंग होता है डिजिटली। तो उसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स का जो स्किल है वो सीख सकते हैं एंड ये स्किल्स आपका बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग स्किल है क्योंकि इसका डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। हर मार्केटिंग का जो तरीका है वो ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। जैसे कि ईमेल पे मार्केटिंग होती है, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग होती है, SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा पेड मार्केटिंग होता है, जिसमें आप यूट्यूब पे देखते हो कि जो एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखाता है वो पेड मार्केटिंग का पार्ट है। यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है और ये चीज़ें सीखने के लिए आपको कई सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से क्लिक करके आप जाकर उन प्लेटफॉर्म पे आप ये सारे कोर्सेज वगैरह देख सकते हो। अगर आपको ये फ्री सीखना है तो यूट्यूब पे कई सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है जहां पे आपको सिर्फ सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आपको कई सारे ऐसे कोर्स मिल जाएंगे जहां पे आप डिजिटल मार्केटिंग आसानी से सीख सकते हो। स्किल नंबर 2 है गाइस वो कि जो हाई डिमांड में है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में, लेकिन उसको बहुत कम लोग सीख रहे हैं क्योंकि उसकी जानकारी बहुत कम लोग के पास है। वो है क्लाउड कंप्यूटिंग सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली होता है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना होता है। अब ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वो सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर अगर सर्च करो तो आपको उसमें डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं 1-2 लाइन में इसको समझाऊँ तो नहीं समझ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली ये हमारा स्टोरेज से रिलेटेड है। सारे बिजनेस का जो डेटा है ना वो क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। जो बड़ी बड़ी बिजनेस है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका जो डेटा है वो क्लाउड पे स्टोर होता है। आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे कि गूगल ड्राइव, आप जानते हो ना गूगल ड्राइव क्या है? एक टाइप का आपका क्लाउड है जहां पे आप अपने फोटोज को, अपने वीडियोस को, अपने कंटेंट को अपलोड करके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पे आपका सेव रहता है, इंटरनल स्टोरेज में नहीं रहता और गूगल ड्राइव पे अपलोडेड रहता है। वैसे ही बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं ना, अपने जो डेटा है, जो इसेंशियल सिक्योर डेटा है, वो अपने स्टोरेज को, अपने डेटा को क्लाउड पे स्टोर करके रखते हैं। उसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग सपोर्ट की जरूरत पड़ती है कि ऐसे असिस्टेंट होते हैं जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि उसके लिए जानकारी चाहिए होता है। तो उन सारे चीज़ों का स्किल आप सीख सकते हो क्योंकि हर बिजनेस में आजकल डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग पे अपलोड हो रहे हैं और आजकल धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लाउड में कन्वर्ट हो रही है। मतलब हर डेटा क्लाउड में ही स्टोर हो रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए आप ये स्किल सीख सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए भी आपको कई सारे साइट मिल जाएंगे जहां से आप उसका सर्टिफिकेशन ले सकते हो। इसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि आप कहीं भी जाते हो क्लाउड पर डेटा वगैरह मैनेज करने के लिए, तो आप लोग सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह हैं जो कि आपको वहाँ पे दिखाने हैं। अपने इंटरव्यू वगैरह में कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होने चाहिए। उसके लिए आपको अच्छे से ये सारी स्किल्स सीखना है। इसको सीखने में कम से कम आपको 6 महीने लग जाएंगे। तो आराम से टाइम देके, 6 महीने टाइम देके आप आसानी से क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हो। ठीक है, इसका डिटेल्ड सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीसरा स्किल हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग स्किल है क्योंकि आजकल जितने भी सारे बिजनेसेस चल रहे हैं या जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आप देखते हो, चाहे चैट जीपीटी हो गया, चाहे DeepSeek AI हो गया, चाहे कोई वीडियो जनरेटर हो गया, मिड जर्नी हो गया, ये सारे काम करते हैं डेटा पे। जो हमारा बिजनेस है वो बिजनेस काम कर रहा है डेटा पे। आजकल के मैक्सिमम बिजनेस का मतलब सारे बिजनेस जो है वो डेटा पे काम करते हैं। बेसिकली डेटा के बेसिस पे वो लोग मार्केट का ट्रेंड पता लगाते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। मार्केट में क्या होने का इन द सेंस कि लाइक कुछ डेटा कलेक्ट किया और उनको फिर पता चलता है कि चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली कि घटने वाली।
एंड वो काम आपका डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन की मदद से होता है। डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन में बेसिकली आपको डेटा दिया जाएगा, उस डेटा के बेसिस पे आपको एनालिसिस करना है, उसमें से जो उसका रिजल्ट है, जो रिपोर्ट है वो जनरेट करना होता है, उसको विजुअलाइज करना होता है, चार्ट्स वगैरह, उसके ग्राफ्स वगैरह निकालने होते हैं, वो कितना ग्रोथ करेगा कितना ग्रोथ नहीं करेगा, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। स्किल नंबर 4 है वो है यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर। यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर क्या होता है? यूआई मतलब होता है यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस। जो भी आपकी एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन मोबाइल में ऐप्स चलाते हो, जो आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज करते हो, या फिर जो आप वेबसाइट चलाते हो, उन चीजों की कोडिंग होने से पहले उनकी डिजाइनिंग बनती है। जैसे एक घर बनने से पहले उसका एक डिजाइन तैयार किया जाता है ना कि हमारा घर कैसा दिखेगा, सेम वैसे ही कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले उनका एक स्ट्रक्चर, एक डिजाइन तैयार होता है। वो डिजाइन तैयार करते हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर, जिसे हम यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर बोलते हैं। ये स्किल आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। आप देख रहे हो हर चीजों का एप्लीकेशन बन रहा है, हर चीजों का सॉफ्टवेयर बन रहा है, हर चीजों का वेबसाइट बन रहा है। चाहे कोई बिजनेस हुआ वो भी हमारा वेबसाइट पे आ रहा है। तो उस वेबसाइट को बिल्ड करने से पहले हमको वहां पे जरूरत पड़ती है यूआई यूएक्स डिजाइनर की, जो सारी चीजों को ऐसे डिजाइन करते हैं, फिर उस डिजाइनिंग के बेसिस पे उनकी कोडिंग होती है। और आप ये चीजें सीख सकते हो क्योंकि इसका डिमांड आगे चल के बढ़ने वाला। आप भी जानते हो, आप ये चीजें समझते हो कि हर चीजें क्या हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। हर लोग क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन आ रहा है, हर बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है। लोगों को वेबसाइट की जरूरत पड़ रही है, लोगों को एप्लीकेशन की जरूरत पड़ रही है, लोगों को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है। तो उन चीज़ों का डिजाइनिंग से पहले उनका यूआई यूएक्स डिजाइनिंग होता है और उस डिजाइनिंग के बेसिस पे कोडिंग होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो यूआई यूएक्स डिजाइनर, जिसको सीखने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे आपको सीखने में, और इस पर एक्सपर्टीज हासिल करने में 6 महीने लग जाएंगे। और 6 महीने के अंदर आप बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह बना के इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और आप बिना डिग्री कंप्लीट किए ये स्किल का इस्तेमाल करके आप आसानी से जॉब भी पा सकते हो। जी हाँ, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल। बस आपके जो स्किल है वो स्किल एक्सपर्ट लेवल की होनी चाहिए। स्किल नंबर 5 है हमारा एआई असिस्टेड कंटेंट क्रिएशन एंड डिजिटल मीडिया, जिसमें आपका एआई वीडियो क्रिएशन आ जाता है, एआई वीडियो एडिटिंग आ जाती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे स्किल्स आ जाते हैं, एआई ग्राफिक डिजाइनर जैसे स्किल है। ऐसे कई सारे स्किल्स हैं जो एआई बेस्ड हैं। आप इनमें से कोई एक स्किल उठा के उसको अच्छे से सीख सकते हो। मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का यूज करके वीडियो एडिटिंग करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का यूज करके ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, तो आप घर बैठे फ्रीलांसिंग जैसे काम करके आसानी से पैसे कमा सकते हो। बस आपको कोई एक स्किल बहुत ही अच्छे से सीखनी है जो कि एआई बेस्ड है। एआई की मदद से आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट टाइम साइड हसल काम करके आप इस पे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हो और रेगुलर बेसिस पे भी आप जॉब कर सकते हो। और इसके अलावा कई सारे ऐसे एक्सटर्नल काम कर सकते हो उसके जॉब के अलावा या पार्ट टाइम के अलावा भी, जो कि आप एआई की मदद से कर सकते हो। इसमें कई सारी चीज़ें आपकी आ जाती है, जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो एडिटिंग हो गया, आपका ग्राफिक डिजाइनर हो गया, सारा एआई बेस्ड, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, कंटेंट राइटर हो गया। ये सारी चीज़ें आप जो है एआई असिस्टेड कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आ जाती है। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को ऑटोमेट करना नहीं सीखते हो, जो कि मैं मोस्टली वीडियो में यही चीजें फोकस करता हूं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाओ। आपका जो भी आप स्किल है उस स्किल के साथ अगर आप एआई को जोड़ देते हो ना, तो आप लोगों को रिप्लेस कर पाओगे जो लोग इस फील्ड में ऑलरेडी नहीं है। क्योंकि एआई लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा, ये बात आप लोग को भी समझ में आनी चाहिए कि एआई लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा। जो लोग एआई टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो लोगों को रिप्लेस करेंगे। तो आपको वही बनना है, अदरवाइज आप खुद रिप्लेस हो जाओगे। तो एआई का टूल का इस्तेमाल करो। ये जो कुछ मैंने स्किल्स बताए इनको सीख सकते हो। अगर इस पर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए तो इंस्टाग्राम का मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप जाके मुझे ज्वाइन हो सकते हो और वहां से मुझे पर्सनली अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो पूछ सकते हो। ऑलरेडी कई सारे लोग इस बारे में पूछते हैं, समझते हैं, जानते हैं और अभी वो सीख रहे हैं। ठीक है। एंड एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जो भी मैंने 5 स्किल्स बताए इसका पूरा डिटेल्ड पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया कि जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल है। तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है पीडीएफ फॉर्मेट में। जो मैंने 5 स्किल्स बताए, इन 5 स्किल्स का पूरा डिटेल्ड मैंने वहाँ पे अपलोड किया। कितना समय लगेगा, कहाँ से सीखना है, क्या क्या सर्टिफिकेट वगैरह हो सकता है, सारी चीज़ें स्पॉन्सर्ड नहीं है, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है इसमें, सब आपके हेल्प के लिए मैंने वहाँ पे दिया हुआ। कितना स्कोप है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन करके उसके अंदर रखी है। तो वो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वो सारे पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हो। एक आध पेज का पीडीएफ है, अच्छे से पढ़ के आप उस स्किल को अच्छे से समझ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।